हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन एसटी नंबर 47 का। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व की हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने ये फिल्टर आउट किए हैं तकरीबन 600 क्वेश्चंस हो गए। अब तो 600 से ज़्यादा भी हो गए और ये सब के सब क्वेश्चंस अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग स्टेट्स के जो पूछे गए एग्ज़ाम्स हैं उनमें से मैंने फ़िल्टर आउट किए हैं और तकरीबन 600 प्लस क्वेश्चंस हो गए और लगभग मैंने 300 या 400 के आसपास क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पर। सबकी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, आप सभी को देख डालिए। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई बार रिपीटिशन होता है और रिपीटिशन इतना करीब कभी कभी हो जाता है कि सब हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम मैं कंज्यूम आपका ना करूँ और जो ज़रूरी बातें हैं आपके कानों तक पहुंच भी जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। हालांकि कोशिश करेंगे कोई डाउट ना रहने पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर इज डिसअपॉइंटेड। आपको पता ना डिसअपॉइंटेड के साथ विद आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा, डिसअपॉइंटेड विद। यहाँ पर प्रपोजिशन की एरर है और फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम तो आपने देखा होगा, इसे अगर जनरल की बात करें तो रिसोर्सेज या ओरिजिन या सेपरेशन के भाव से हम लगाते हैं फ्रॉम का यूज, बट यहाँ पर फ्रॉम का नहीं है, डिसअपॉइंटेड विथ होगा। आपको आंसर क्या चूज करना है? ऑप्शन नंबर सेकंड चूज करना है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे प्लीज्ड विथ, फिल्ड विथ है ना, FILLED, फिल्ड विथ है ना, प्लीज्ड विथ, स्टफ्ड विथ, कंटेंटेड विथ, सेटिस्फाइड विथ है ना, सैचुरेटेड विथ, बिजी विथ, डिसअपॉइंटेड विथ, acquaintance विथ, अलायंस विथ, इंटीमेसी विथ, एनिमिटी विथ, रिलेशन विथ। ये सब प्रिपरेशन है आपके साथ और इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ? उसे हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। हाइपोकॉन्ड्रियाक, इसे LSD बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कौन से आप बोल सकते हो कंसर्न होता है, उसे हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं और उस डिजीज़ को हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑल्ट्रिस्ट वो इंसान होता है जो आप बोल सकते हो परोपकारी, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसे बोल सकते हैं ऑल्ट्रिस्ट। एंड मेसेंथ्रोप बोलते हैं बेसिकली जो मानवदोषी हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, उसे मेसेंथ्रोप बोलते हैं। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो सेल्फ लवर होता है, जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा शीशे में देखता है और अपने आप को निहारता है, उसे बोलते हैं सेल्फ लवर, है ना। वन हु लव्स वन सेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्ट। ये भी एक टाइप का थोड़ा सा डिजीज़ ही है, LSD में आई जाती है। आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा फर्स्ट, हाइपोकॉन्ड्रियाक। वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और वो सोचता रहता है कि हम बीमार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं ना, इस टाइप में, उसे हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है। माउंट एवरेस्ट के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर इसकी कोई पीक होती तो उसके पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल द, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर नो आर्टिकल इज गोइंग टू बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगर इसकी कोई चोटी होती, कोई पीक होती, कंचनजंगा वगैरह, यहाँ पर वहाँ पर आर्टिकल दा लगा देते, बट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल इज यूज्ड देयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम होते हैं ना, सेम साउंडिंग वर्ड होते हैं। आंसर क्या चाहिए? द हाइकर रीच। अब हाइकर ने जो रीच किया, पहुंचा वो द माउंटेन। माउंटेन की इसका मतलब यहाँ पर मुझे चोटी की बात करनी है, शिखर की बात करनी है, और शिखर की जो मीनिंग होती है वो पीक होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, पीक, पीक मीन्स क्या होती है? चोटी, जैसे आपने देखा होगा। यहाँ पर एक और वर्ड देखा ना आपने, थर्ड नंबर, पीक। इस पीक का मतलब होता है ना बेसिकली, बोल सकते हो कि एक टू जस्ट, आप बोल सकते हो ना मोटिवेट समझिए या फिर इनकरेज समझिए, या फिर आप ऐसे समझते हो कि स्टिमुलेट करना, या फिर और आसान शब्दों में अगर समझो तो टू क्रिएट इंटरेस्ट। स्पीक का मतलब बोलते हैं आपको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो इंटरेस्ट को पीक करे। इसे बोलते नहीं, आपने देखा होगा, इंटरेस्ट को पीक करे। तो पीक का मतलब ये होता है बेसिकली टू क्रिएट इंटरेस्ट, है ना, या फिर स्टिमुलेट समथिंग, इंसाइट समथिंग, टू अराउज समथिंग, उसे पीक बोलते हैं। ये वाला पीक आप समझ गए हैं ना। और ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीक लिखा है, इसका मतलब जानते हो ना, आप बोल सकते हो टू हैव अ ग्लैंस एट समथिंग, किसी पर नज़र डालना, किसी चीज़ पर नज़र डालना, उसे बोलते हैं ग्लैंस एट समथिंग, तो उसे क्विक ग्लैंस। पीक बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। स्नीक पीक, आपने एक इडियम सुन रखा होगा ना, स्नीक पीक, स्नीक पीक।
सो ये आपने एक इडियम सुन रखा होगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। आंसर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट द bracketed word segment correctly and completes the proverb don't काउंट। आपने देखा होगा डोंट काउंट, ये हमारी प्रोवर्ब है, इसको कंप्लीट करना था। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये बोला जाता है ना जनरली, ये सेट प्रोवर्ब है और ऐसा कहा जाता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, काउंट होगा। 6 नंबर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म सी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड डैश। अब यहाँ पर देखो एंड जो कंजंक्शन लगा है इस इन्फिनिटिव को जोड़ रहा है। तो इन्फिनिटिव को जब भी कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इन्फिनिटिव को जोड़ेगा तो पहले इन्फिनिटिव कैसी आएगी वो डिपेंड करेगा फाइनाइट वर्ब पर, लाइक्स पर। लाइक के साथ 2 + V1 आती है, बट एंड के बाद जो इन्फिनिटिव आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव आएगी। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स आपको पता है यहाँ पर 2 + V1 में 2 नहीं होगा, केवल V1 फॉर्म होगी। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वॉच। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वॉच। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इन्फिनिटिव को जोड़ रहा है, ना कि मेन वर्ब को। अगर मेन वर्ब को जोड़ता तो यहाँ पर वाइचेस कर सकते, बट मेन वर्ब को नहीं जोड़ रहा है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड लाइक्स टू वॉच मूवीज़, ये ऐसे हम यहाँ पर इन्फिनिटिव को जोड़ रहा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा वॉच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द सेंटेंस फ्रेज गिवन बिलो। A person who is skilled in many fields that is called versatile। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 7 का सेकंड हो जाएगा। versatile इंसान को बोलते हैं जो स्किल्ड इन मैनी फील्ड हो ना, और वेटरन बोलते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दार होना, उसे बोलते हैं वन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड दैट इज़ कॉल्ड वेटरन। वेटरन बोलते हैं ना अनुभवी जिसे बोलते हो, सो वेटरन बोलते हैं। जैसे आर्मी में, नेवी में, उसे वेटरन बोलते हैं, इसमें पोस्ट भी होती है। वर्चुअसो मीन्स बोल सकते हो ना उस्ताद, स्किलफुल इन प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वर्चुअसो। एंड वेगाबॉन्ड जानते हो ना, वो घुमक्कड़ होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वेगाबॉन्ड बंजारा टाइप का से। सो आगे क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। सो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है क्या, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ कोहेरेंट ऑर्डर। दैट मीन्स इसका मतलब ये जम्बल्ड है और जम्बल्ड में हमें आंसर बताना है। यहाँ पर पहले पढ़िए ए, द सेंट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स फिल्ड द एयर एज दे स्ट्रॉल्ड थ्रू द बोटानिकल गार्डन। इस सेंट कौन से सेंट की बात कही यार, इससे पहले कहीं ना कहीं बात हुई होगी। तो आगे लिखा है दे एडमायर्ड द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड द ब्लॉसम्स, ये भी नहीं स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्म्ड विद देयर कैमराज, ये तो किसी और भी पर्सन की बात की जा रही है। द गाइड शेयर्ड फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द डाइवर्स प्लांट्स, अच्छा गाइड ने बताया उस चीज़ के बारे में। एक्साइटमेंट ग्रीव एज दे इंटर्ड द गेट्स अनश्योर ऑफ द नेचुरल वंडर्स दैट अवेटेड देम। ओके, द विजिट टू द बोटेनिकल गार्डन वॉज, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ई है ये स्टार्ट करेगा। सो स्टैंड एलोन सेंटेंस आपको एक डिटेक्ट करना होता है इन जम्बल्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ई जो है वो स्टार्ट कर रहा है पैसे पूरे के पूरे पैसेज को। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा ई हो जाएगा। अब ई के बाद लिखा है एक्साइटमेंट ग्रीव एज दे इंटर्ड द गेट्स अनश्योर, किस चीज़ के बारे में अनश्योर थे, अनश्योर ऑफ द नेचुरल वंडर्स दैट अवेटेड देम, जो उनको इंतजार कर रहा था। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ए में लिखा है द सेंट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स फिल्ड द एयर एज दे स्ट्रॉल्ड थ्रू द बोटानिकल गार्डन। सो वहाँ पर ई के बाद ए आ जाएगा, और ई के बाद ए किस में है, सब में है वो हो। अब ई के बाद क्या हो जाएगा ए, इसके बाद लिखा है द एडमायर्ड द वाइब्रेंट कलर्स। हाँ ई एक बी, ई ए बी, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ई ए बी, ई ए बी। सो ई ए बी किस में हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं ऑप्शन ई ए बी। ई ए बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई ए बी सी डी एफ है ना, इसमें ई ए बी सी डी ई, ई ए बी सी डी एफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। एंटोनिम बताना है। फॉर्मिडेबल कोई भी ऐसा जो आपके लिए भयावह हो, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, या कुछ ऐसा जो बहुत ही भयानक दिखे जिसे आप पार ना पार सको, उसके लिए बोलते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मीन्स समथिंग दैट इंस्पायर्स फियर इन यू, है ना, कुछ ऐसा जो डर पैदा करे आपके अंदर, उसे बोलते हैं फॉर्मिडेबल टाइप का। आप बोल सकते हो ना इंटिमिडेटिंग, वर्ड सुन सकते हो, इंटिमिडेटिंग हो सकता है ना, इंटिमिडेटिंग हो जाएगा। स्ट्रेन्युअस आप बोल सकते हो, है ना, स्ट्रेन्युअस, STRENUOUS
HONUOUS, एक अच्छा वर्ड है स्ट्रेनुअस, आप नोट कर सकते हैं इसे। हॉरिबल जानते हो ना, तो ये थोड़ा लोकल वर्ड है। डाउंटिंग भी वर्ड इसका बेसिक सिनोनिम हो जाएगा DAUNTING। बेसिकली हम वर्क के लिए लगाते हैं, कोई काम जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए करने को, उसे डाउंटिंग टास्क बोलते हैं। सो यहाँ पर फॉर्मेडेबल का मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके लिए भयावह है, जो बहुत ही भयंकर दिखे, उसे फॉर्मेडेबल बोलते हैं। सो इसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है, कुछ ऐसा जिसे आप पार पा सको, दैट इज कॉल्ड सरमाउंटेबल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सरमाउंटेबल हो जाएगा इसका। ओनरस जानते हो ना, जैसे बोल सकते हैं थोड़ा सा थकाऊ टाइप का होता है काम, उसे ओनरस बोलते हैं। डाउंटिंग बहुत ही भयंकर, वही है इंटिमिडेटिंग। सो डाउंटिंग, इंटिमिडेटिंग एंड ओनरस, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर्मिडेबल। ठीक है, सो डाउंटिंग, इंटिमिडेटिंग एंड ओनरस आर these are the synonyms of formidable, and there is only one and only antonym surmountable is, फॉर्मेडेबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो केवल और केवल सरमाउंटेबल होगा। देखो कितना आसान है, कोई टफ तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ फॉर द वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेस सीवियर बनाना ना, बोल सकते हैं ना, लेस पेनफुल बनाना, लेस सीवियर बनाना, थोड़ा उसे बोलते हैं मिटिगेट करना। सो मिटिगेट का मीन्स हो जाता है ना, टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल और अनप्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। सो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम सीरियस कर देना, है ना। जैसे दर्द हो रहा हो, दर्द को कम कर देने के लिए, तो उसे बोलते हैं मिटिगेट कर गया, है ना। सो मिटिगेट का हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है, और एंटोनिम यहाँ पर देखो सूद हो जाएगा इसका सिनोनिम, मतलब अच्छा करना। लेसन मतलब कम करना, इसका भी अच्छा सिनोनिम हो जाएगा। एलिविएट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो एग्रावेट इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स, और ज़्यादा ख़राब कर देना, है ना, उसे एग्रावेट करना बोलते हैं। सो एलिविएट का कई बार एंटोनिम एग्रावेट आया है, बहुत बार, है ना। एग्रावेट का एंटोनिम एलिविएट, एलिविएट का एंटोनिम एग्रावेट होता है ना, इस टाइप में। सो मिटिगेट का एंटोनिम हमें फाइंड करना है, एग्रावेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसे बोलते हैं एग्रावेट करना। सो मिटिगेट आप समझ में आए ना। तो मिटिगेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ की गंभीरता को कम कर देना, उसे मिटिगेट करना बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड साइकोफैंट। साइकोफैंट आपको पता है ना, फ्लैटर होते हैं, जो चापलूस होते हैं उन्हें साइकोफैंट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 11 का फर्स्ट होगा फ्लैटरर। ठीक है, उसे बोलते हैं। रिबेल जानते ही हो ना, अब जो अपने ही सिस्टम या गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं उसे रिबेल बोलते हैं। क्रिटिक्स आलोचक होते हैं। आइकोनोक्लास्ट बेसिकली जो सेट प्रिंसिपल्स होते हैं उनका विरोध करने वाले को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा रूढ़वादी टाइप का हो सकता है, जो सेट जो रूढ़ ना बोल सकते हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्य हैं, जो रिवाजें हैं, जो रीतियां हैं, उनके खिलाफ जाने वाले इंसान को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। सो यहाँ पर 11 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट दी व्हाट। To correct the underlined part of the following sentence, okay. He is allergic to होता है ना, ठीक है। he is allergic to, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, allergic to हो जाएगा। प्रपोजिशन की एरर अगेन है हमारे पास, allergic to हो जाएगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन में कह सकते हैं इसे allergic to, he is allergic to strawberries। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में आइडेंटिफाई द एरर फाइंड करना हमें। आसान सेंटेंस है। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग, ओके। तो यहाँ पर जो वॉज दे रखा है बी पार्ट में, ये पैसिव वॉइस में, हमें नहीं एक्टिव वॉइस में चाहिए। द मैन हु कमिटेड, कमिट करने का काम इस मैन ने ही किया है। जब किसी वर्ब का डूअर ही उसका सब्जेक्ट बन जाए तो वो वर्ब एक्टिव में होती है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज नहीं, केवल एक्टिव वॉइस में रखो, कमिटेड रखो, बस इस टाइप में। आई रिपीट, जैसे मैंने कहा कैसे पहचानेंगे, तो अगर किसी वर्ब का डूअर ही उसका सब्जेक्ट बन जाए तो वो वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है, याद रखिएगा। अगर किसी वर्ब का रिसीवर यानी जिस पर काम हुआ हो वो अगर सब्जेक्ट बने तो फिर उस वर्ब को हम पैसिव में करते हैं। तो यहाँ पर कमिटेड वर्ब का काम इस मैन ने ही किया है, तो इसको चाहिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्ब चाहिए। सो यहाँ पर वॉज हटा देंगे, एक्टिव वर्ब हो जाएगी। द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, जो पिछली रात को जिसने चोरी की थी उसे पकड़ लिया गया है। यहाँ पर पैसिव चाहिए क्योंकि पकड़ने का काम इस पर हुआ है, इसको नहीं किया है। इसको किया गया है मतलब इसने कुछ नहीं किया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में वॉज जो लिखा है बी पार्ट में उसे उड़ा दो, सिंपल सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजंक्शन फाइंड करना हमें। सी इज एलर्जिक टू, देखो आगे भी गया, इसका हिंट आपको मिल गई, एलर्जिक टू पीनट्स, ठीक है। डैश सी अवॉइड्स ईटिंग, इसीलिए वो अवॉइड करती है। सो वो एलर्जिक टू है इस चीज़ से और इसीलिए वो अवॉइड करती है। यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा सा ग्रामर ध्यान दीजिएगा, अवॉइड ईटिंग होता है ना, अवॉइड डूइंग समथिंग। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अवॉइड्स ईटिंग एनीथिंग दैट कंटेन्स देम, जो उनमें होता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट बता रहा है ये रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए कंजंक्शन लगाते हैं सो।
बट कंट्रास्ट दिखाता है, यट रिजल्ट जो दिखाता है रिजल्ट में कंट्रास्ट दिखाता है और ऑप्शन दिखाता है, ये सब के सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज आपको याद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स होता है ना आग बबूला होना। एक इडियम आपने सुन रखा होगा, फोम एट वंस माउथ, है ना, उसे बोलते हैं आग बबूला होना। सो फ्यूरियस का हमें सिनोनिम फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा, लिविड हो जाएगा। लिविड मीन्स होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, उसे लिविड बोलते हैं, ठीक है। सो लिविड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, लिविड, ठीक है। सो लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री। अपोप्लेक्टिक एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, बड़ा अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। अपोप्लेक्टिक, अपोप्लेक्टिक, हाउ डू वी से इट, अपोप्लेक्टिक। अपोप्लेक्टिक होना, स्ट्रेस में एंग्री होना, फ्यूरियस होना, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ लिविड। सो फ्यूरियस का सिनोनिम में फाइंड करना था लिविड। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, थोड़ा सा आप इसका एंटोनिम हो जाएगा। जोवियल मीन्स होता है मस्त मौला, अच्छा इंसान, खुश मिजाज इंसान, उसे बोलते हैं। डिप्रेस्ड नहीं होगा, डिप्रेस्ड वो आप बोल सकते हो ना, डिप्रेस्ड टाइप की ये जो फीलिंग होती है वो वेरी अनहैप्पी होती है ना, बहुत उदास, उसी क्या बोलते हैं, वो भी बेसिकली जैसे कोई लंबा पास्ट रिजल्ट हो उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो वो होती है इसकी मीनिंग। सॉरी फॉर फंबलिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में रीअरेंजमेंट बताना है हमें, और 16 का रीअरेंजमेंट देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली, यानी तो ये तो स्टार्ट नहीं करेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, देयरफॉर नहीं करेगा, दे नहीं करेगा। अगर दे देखो आया है तो ये इसका मतलब, अब जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे दे यहाँ पर प्रोनाउन आया है और पंडाज यहाँ पर नाउन भी आया है, तो सबसे पहले आपको पता है नाउन इंट्रोड्यूस करेगा देन उसका प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब दे जो पंडाज के लिए आया है वो पंडाज के बाद ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्टार्ट करेगा, और बी से स्टार्ट करेगा तो इतना लकी है आपकी, एक ही ऑप्शन आपके पास है बी से स्टार्ट होने वाला, बी डी ए सी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इतना आसान हो जाएगा, आप मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 अगेन हमारे पास है प्रोव, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द प्रोव दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही एक्वायर्ड द रिसर्च ग्रांट थ्रू कॉन्स्टेंट रेंटिंग एंड कंप्लेनिंग, ठीक है। रेंट एंड रेंट का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहना, मांगना, उसे बोलते हैं परेशान करना, कंप्लेनिंग के साथ। अबाउट हिज इकोनॉमिक स्टेटस, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के लिए वो उसे फंड मिला, ग्रांट किया, उसने ग्रांट करवा लिया। लगातार कह कह कर, लगातार कह कह कर अगर कुछ मिल जाए तो उसके लिए हमें पास प्रोवर्ब है, वो है द स्क्विकी व्हील्स गेट द ग्रीस, है ना, द स्क्विकी व्हील्स गेट द ग्रीस। अब देखो याद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लोकल अगर आप ऐड कर लो तो इसका मतलब होता है ना, जो पहिया जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है आप उसी को ग्रीसिंग करते हैं, उसी में ग्रीस लगाते हैं, उसी में तेल डालते हैं, ठीक है, ताकि उसकी आवाज़ मिट जाए, इसीलिए बोलते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, द स्क्वीकी व्हील्स गेट्स द ग्रीस। अब जरा बाकी आंसर देख लेते हैं। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, इसका मतलब होता है ना, जैसे आपने देखा होगा मौके पे चौका मारना, या फिर आप बोल सकते हो ना कि क्या बोलते हैं उसे, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा। तो आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9 जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका मतलब है समय पर काम किया गया, बहुत अच्छा होता है ना, बहुत कुछ सेव कर लेता है। डो नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब जो काम बिगड़ गया उस पर क्या पछताना, अब आगे बढ़ जाओ, उसे बोलते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 17 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सिंपल हमें वन वर्ड बताना है। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। जूलॉजी जानते ही, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, उसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी। और हेलियोथेरेपी मतलब होता है जो थेरेपी की जाती है, जो आप ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली सन से, सूरज की किरणों से, उसे हेलियोथेरेपी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसे आप ग्रीन हॉर्न ग्रीन थम बोलते हो ना, ग्रीन हॉर्न नहीं ग्रीन थम। ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है नौसिखिया, है ना, इनएक्सपीरियंस जिसे बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैक। वी शैल डैश बिगिन आवर वर्क, तो यहाँ पर एडवर्ब लगाना है वी शैल नाउ। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ, 19। सो यहाँ पर सिंपल है, तो वी शैल नाउ बिगिन आवर वर्क, हमें अपना काम कर देना स्टार्ट चाहिए, है ना, कर देना चाहिए अब, तो कर देना होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ। सो ऑप्शन नंबर 19 का फोर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एज दिस फ्लैट इज गोइंग फॉर रिनोवेशन, यहाँ पर कंजंक्शन ऑफ रीजन दे ही दे रखा है, एज रिनोवेशन के लिए, सी इज लुकिंग फॉर, अब दूसरा ढूंढ रही है आ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल चाहिए ना, सिंपल एक आर्टिकल चाहिए, एक दूसरा रूम किचन अपार्टमेंट चाह रहा है जी, क्योंकि उसका जो फ्लैट है वो रेनोवेशन के लिए हो रहा है। सो दूसरे की तलाश है, एक दूसरे की तलाश है ना, तो एक दूसरे फ्लैट, एक दूसरे रूम, वन रूम किचन अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है एक। सो आर्टिकल ए लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल सी एरर है, 1 आ 1, ठीक है। सो 20 का क्या हो जाएगा, आर्टिकल फर्स्ट ए।
क्वेश्चन नंबर 21 देखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन फिल इन द ब्लैंक है द रिसर्चर्स विल डायस सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट्स राइजिंग इनइक्वालिटी। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसर्च करने या सर्च करने या इस टाइप का कुछ भाव आ रहा है। सो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसमें पता लगाने के भाव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चूज होगा? यस बिल्कुल एग्जामिन होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जामिन है ना, सिंपल सी एरर है, यहाँ पर एग्जामिन हो जाएगा। एग्जामिन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 21 का 4 एग्जामिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या क्या हो जाएगा? एग्जामिन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे, 21 का क्या हो जाएगा? एग्जामिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। अगेन वन वर्ड है, क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग दैट इज कॉल्ड कॉकस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, कॉकस कहा जाता है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बेबी मीन्स होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, उसे बेबी बोलते हैं, सिंपल आपने देखा ही होगा। और जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमारे पास, क्लिक आप बोल सकते हो बेसिकली ऐसे लोगों के ग्रुप को बोलते हैं जो पर्टिकुलर टाइप के एक सेम टाइप के इंटरेस्ट को रखते हो और वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे उनके ग्रुप में ज्वाइन करें, उसे बोलते हैं क्लिक। तो ये टाइप ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम इंटरेस्ट है ना, हु डू नॉट वांट अदर्स टू ज्वाइन देम, उसे बोलते हैं क्लिक। ये भी एक ग्रुप होता है। फ्लोटिला बेसिकली बोलते हैं आप स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स बोल सकते हो, है ना, शिप्स बोल सकते हो या फिर बोट्स बोल सकते हो, बेड़ ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं। आपने सुन रखा होगा कोलोकेशन में फ्लोटिला ऑफ कार्गो, है ना, उसे बोलते हैं। तो जहाज़ों के ग्रुप को या फिर नावों के ग्रुप को फ्लोटिला बोलते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 काकस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना है। सम्चुअस मतलब कुछ ऐसा जो महंगा हो और बहुत ही अच्छा हो, उसे बोलते हैं सम्चुअस। सो सम्चुअस का हमें एंटोनिम फाइंड करना है, हम्बल इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सम्चुअस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। बाकी टेस्टी, लग्जूरियस, पॉम्पस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Select the option that can be used as a one-word substitution. Again, my grandfather dictated the words to be inscribed on the grave in the memory of the person buried. ठीक है, उसे बोलते हैं एपिटाफ। आपको पता है एपिटाफ बोलते हैं उसे। एलिजी सैड सॉन्ग बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं सैड सॉन्ग। और एडिटोरियल जानते हैं। ओबिचुरी मतलब होता है ना शोक समाचार, है ना, मौत का, किसी की डेथ का, डिमाइस का, उसे शोक समाचार बोलते हैं, ओबिचुरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। कोई स्पेलिंग एरर नहीं कंटेन करता है, ऐसे ऑप्शन हमारे पास केवल और केवल सेकंड है, देख लीजिएगा, आपके आंसर आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको पता है, जब आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है ना, और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है इस टाइप्स में। सो यहाँ पर लिखा है शी सेल्डम। हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती हैं, जैसे सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, है ना। इसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगता है वो नेगेटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज सी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 26 का सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में लिखा है सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। अगेन वन वर्ड है हमारे पास। द फ्यूनरल प्रोसेसन was arranged in a grand manner befitting the royal status of the dead man, that is called cottage. सो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? 27 में कॉटेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? कॉटेज हो जाएगा। कांग्रीगेशन जानते हो ना, धार्मिक भीड़ होती है, जैसे आपने देखा होगा मॉस्क में, है ना, टेम्पल में जो लोग इकट्ठा होते हैं पूजा के लिए, उसे कांग्रीगेशन बोलते हैं। कांग्रेस मतलब होता नहीं, कांग्रेस मतलब होता है ना बेसिक मीटिंग, कांग्रेस बोलते हैं। कन्वॉय जानते हो ना, एक जत्था जो पर्टिकुलर कार का हो गया, गाड़ियों का हो गया, जो लोगों के साथ चलता है, जैसे मंत्री वगैरह हो गया, उन्हें कन्वॉय बोलते हैं। सो यहाँ पर कॉटेज हो जाएगा आंसर 27 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सबनॉक्शियस। सबनॉक्शियस मतलब कुछ ऐसा जो लोथफुल हो, घृणित हो, है ना, उसे बोलते हैं सबनॉक्शियस। सो सबनॉक्शियस का हमें सिनोनिम फाइंड करना है, एबहरेंट हो जाएगा। एबहरेंट नहीं, जो चीज़ नफरत, जिसे अब नफरत करनी होगी, उसे बोलते हैं एबहरेंट। सो यहाँ पर ऑब्नॉक्शियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबहरेंट, है ना, कुछ ऐसा जो हेटफुल हो, आप बोल सकते हो ना, लोथसम हो। कंजीनियल मतलब बहुत ही अच्छा, व्यवहारिक होता है, ग्रेटिफाइंग, संतुष्ट होता है, डिलेक्टेबल, स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, उसे बोलते हैं। सो यहाँ पर
एबहरेंट इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ ऑब्नॉक्शियस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम फाइंड करना है किसका? अंडरलाइन नहीं दे रखा तो यहाँ पर ऑडासिटी का एंटोनिम फाइंड करना है। ऑडासिटी का मतलब होता है ना जो बोल्ड हो, बहादुर हो ना, निर्लज टाइप का हो, जिसे ढीठ टाइप का बोलते हैं ऑडासिटी। सो टिमिडिटी कायरता है ना, जिसके अंदर कायर हो, डरपोक हो, उसे टिमिडिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना था। सो ऑप्शन नंबर 29 का फर्स्ट हो जाएगा टिमिडिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बाकी इंडिफरेंस जानते हो, जिसमें कोई भाव ना हो, इंडिफरेंस हो, उसे इंडिफरेंस बोलते हैं, है ना। इंसोलेंस भी बोलते हैं, बिल्कुल जैसे आप इंसोलेंस ऑडेसिटी का सिनोनिम हो जाएगा, एरोगेंस ऑडेसिटी का सिनोनिम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ गिवन बिलो, यानी कि जंबल फॉर्म में दे रखा है और इसका आंसर हमें चूज करना है। ज़रा चूज करिए, देखिए ज़रा आंसर। लिखा है दिस स्टॉल हैड ओनली 2 बेंचेस। अच्छा, the noise was unfamiliar and settling, a distant booming followed by low stuttering growls. Okay, at time it was पकड़ लिया यहाँ पर। अब देखो ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर कि इट प्रोनाउन किसके लिए आया है। एट टाइम्स इट was लाइक द स्नैपिंग ऑफ ड्राई ट्विग्स, यानी द नॉइस, ये नॉइस के लिए आया है। नॉइस अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए इट प्रोनाउन आना चाहिए। एंड देन, और बाद में तब, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू आर बन जाएगा। और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस तो आना चाहिए क्योंकि तीनों मैच हो रहे हैं। अब क्यू आर एस जिसमें हो देख लो, क्यू आर एस हाँ, क्यू आर एस पी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा क्यू आर एस पी इसका आंसर। बिल्कुल आसान है। इसका कुछ आंसर फर्स्ट भी आ रहा था आर पी एस क्यू टाइप का, जैसे ये वाला, बट उससे बेटर आंसर आपका 4 हो जाएगा क्यू आर एस पी। आगे देखते हैं, हमें क्लोज टेस्ट बताना है। क्लोज टेस्ट को क्या करो, एक बार ऐसे ही जनरली पढ़ लिया करो, फिर आप ऑप्शन फिल करने की कोशिश किया करो मन ही मन में, है ना। कोशिश किया करो कि इसमें सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी और कौन सा भाव आ रहा है, कैसा है टाइम टेंस, आगे कौन से क्वेश्चन किस टाइप का सेंस आ रहा है और कौन सा टाइम टेंस है। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिड्यूस कर लोगे पैसेज को बिफोर फिलिंग ऑप्शंस, सो आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस कर लो, आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आर डेली लाइफ्स, इट प्लेज अ डैश रोल। अब देखो जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन को अच्छा बताया गया है तो एक अच्छा रोल प्ले करेगा, तो इंपॉर्टेंट का आंसर होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, है ना। इंपॉर्टेंट रोल इन आर इंटरेक्शन विथ अदर्स। सो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। पढ़ लीजिए, बड़ा आसान है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ और अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, एक बार ऐसे ही पढ़ लिया करो। और जब ऑप्शन, जैसे मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पर लिखा है प्लेज अ डैश रोल, तो यहाँ पर इसका मतलब पॉजिटिव बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। ऐसे ही आप फिल करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। चलो इसको आंसर बता देते हैं इसके, आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, टफ नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर लिखा है 31 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो फिल किया जाएगा वो कन्वे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्विकेशन की बात की गई तो कन्वे ही हुआ। और 32 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो फिल किया जाएगा वो हमारे पास होगा एक्सेप्शनल, यानी कि 3 होगा। और 33 में जो ऑप्शन नंबर 1 में फिल किया जाएगा, देखिए वाइटल, इंपॉर्टेंट का सिनोनिम वाइटल था और पहला ऑप्शन ही वाइटल था, तो ये भी हमारा वाइटल हो जाएगा। इम्प्रॉम्प्चू कुछ ऐसा जो बिना प्रिपरेशन के किया जाए उसे इम्प्रॉम्प्चू बोलते हैं, ये तो नहीं होगा, वाइटल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में लिखा है कि फिल इन द फ्लैंक में, ऑप्शन जो ब्लैंक 5 है उसमें कौन सा फिल किया जाएगा। सो ब्लैंक 5 में आप फिल करेंगे, जो आंसर जो हो जाएगा वो एडवेंट की बात की जा रही है, किसी ना किसी चीज़ के आगमन की बात की जा रही है। एडवेंट मीन्स होता है आगमन किसी चीज़ का। सो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में फोर्थ में जो आएगा क्लियरली आएगा, क्लियरली कम्युनिकेशन की बात की, क्लियरली। अगला फिर हमारे पास क्लोज टेस्ट ही है और ये भी आसान ही है। द फूड इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 26% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड विल बी वन ऑफ द डैश ग्रोथ एरियाज इन द ईयर्स अहेड। सो ये भी आसान है, अब ऑप्शन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके, अगर कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास मेजर हो जाएगा, मेजर। 36 में मेजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37 जो हमारे पास हो जाएगा वो आपका एम्पेटस हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा जो आपको ना आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, बढ़ाए, उसे एम्पेटस बोलते हैं ना, एम्पेटस करना।
और अगला जो आंसर हमारे पास हो जाएगा सेफ्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 38 का सेकंड सेफ्टी, एंड 39 में जो आएगा आंसर वो इंश्योरिंग आएगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका मतलब 39 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। और 40 में जो आंसर आ जाएगा वो इंक्रीज्ड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 40 का फर्स्ट। सो ये आसान था आज का पैसेज, आज का जो पेपर था काफ़ी आसान था। सो कोई नहीं, अगली बार जो आएगा थोड़ा सा पेपर टफ, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बनाऊंगा, तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको आंसर दूंगा, और थोड़ा सा और डिटेल में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे जवाब भी लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो पूछिएगा जरूर, थोड़ा सा फंबलिंग बीच में हुई है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।